नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। और आज से हमने आपको अभिवादन करने का अपना ढंग बदल दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतनी गालियां देता हूं उन लोगों को जो युवा पीढ़ी को जेन जेड कहते हैं, या युवा पीढ़ी यानी जेन जेड को इस तरह का समझते हैं कि उसे केवल अंग्रेजी समझ में आती है, या अंग्रेजी भी टूटी फूटी, जो वो हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो भैंस, इस सब में रहता है। नहीं, वो हमारे देश के युवा हैं और वो भी अच्छे तरह से नमस्कार को, नमस्ते को समझते हैं, वो पैर छूते हैं। भले ही थोड़ी विकृतियां आ गई हैं, पश्चिमी प्रभाव, कुप्रभाव हम पर ज्यादा पड़ा है। प्रभाव पड़ता तो फिर भी ठीक था, क्योंकि पश्चिम की कई चीजें बहुतेरे गुण लेने वाले हैं। उनका परिश्रम, किसी काम को छोटा न समझने की उनकी प्रवृत्ति, उनका अध्यवसाय, जीवन जीने का उनका सलीका, उनका तरीका, जहां चीजें पसंद ना आए वहां से कट लेना, वहां से हट जाना, ये सारी चीजें पश्चिमी दिमाग को वेल्थ सेंटर्ड, इंडिविजुअलिस्टिक जरूर बनाती हैं, लेकिन अगर उसको आप अपने भारतीय मूल्यों के साथ अपनाएंगे, जहां आप परिवार को लेकर चलते हैं, जहां संयुक्त परिवार की परंपरा है, जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जिंदगी खराब कर लेता है, जहां एक प्रेमी प्रेमिका के लिए दिल निकाल कर दे देता है, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, खपा देता है, ये सारे उदाहरण हैं आपकी पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी के हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती कौन नहीं जानता। विनोद कांबली ने बर्बाद होने की ठान ली थी, फिर भी सचिन तेंदुलकर ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। अंतिम अंतिम समय तक वह उनके साथ पाए गए हैं, रहे हैं, कोशिशें की हैं। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जैसे राहुल गांधी की सोच विकृत हो गई है, राहुल गांधी का विवेक मर गया है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज गलत हुआ। साहब, 4 मंत्री आपके हैं, सरकार आपके समर्थन से चल रही है, तो झारखंड के बच्चों पर ये दानवी अत्याचार किसने करवाया? जरा वीडियोस देखिए। ये रात का वीडियो है। बच्चे, विधानसभा की कार्यवाही खत्म की जा चुकी थी, बच्चे अल्टरनेट रास्तों से पहुंच गए थे, खेतों से आप देखेंगे। वहां से पुलिस ने रात में औचक तरीके से, बिना किसी चेतावनी के, इन पर लाठीचार्ज कर दिया है। कल सुबह का दृश्य मैंने आपको दिखाया ही था। और ये देखिए, अब यहाँ पर लड़की है, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इसके आगे और भी बहुतेरे इससे ज्यादा मारपीट वाले और इससे ज्यादा हिंसक वीडियोस हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि पहले आप वो वीडियो ही देख लें, उसके बाद ये जो भी बच्चा है, इसके माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी। ये पड़ा हुआ है, कोशिश की जा रही है, जा रहे हैं इसको एम्बुलेंस कर लीजिए। ऐसी नौबत आई सरकार ने, ऐसी पिटाई। मोबाइल 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 और ये बच्चे, गाड़ी को थोड़ा अरे ये तो हालत भी नहीं है, ये कोई बच्ची है, उसके ऊपर ऐसी पिटाई हुई है, ऐसे पुलिस बल का प्रयोग हुआ है। और राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के फतवा जारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ये बता रहे हैं देश को कि गृह मंत्री अमित शाह का भाषण नहीं सुनना है उन्हें, वह तो केवल ये बताएं कि आदेश किसने दिया। मतलब भैया राहुल गांधी, एक काम करो यार, इस देश की संसद को भंग करो, इस देश के सीजीआई को हटाओ, सारी संस्थाएं खत्म कर दो, और तुम बताओ कि इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को क्या करना है। इस व्यक्ति की, आप में से कई मुझे पूछते हैं कि यार आप राहुल गांधी से इतनी ज्यादा घृणा क्यों करते हैं। इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति एपिटोम ऑफ एरोगेंस है, अहंकार का ये सबसे बड़ा नमूना है। आप याद कीजिए, हिमंता बिश्व शर्मा, इसकी पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के
उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के सबसे बड़े नेता जब वो निकले तो आप देखिए आज भाजपा की झोली में सारे राज्य हैं। उनको 2 घंटे बिठाने के बाद जब वो इससे बात करने गए थे तो ये अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाता रहा, और हेमंता ने तो ये भी कहा था कि उसी प्लेट से ये अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को भी बढ़ा देता था जिस प्लेट से इसके कुत्ते ने खाया है। फिर याद कीजिए इसकी पार्टी के एक और नेता का वह पप्पू मूत्र वाला बयान कि राहुल गांधी का लोग मूत्र पीने को तैयार है। फिर याद कीजिए इस लुटेरे, इस लंपट, इस लुच्चे के संसद के बाहर और अंदर दिए गए विभिन्न बयान। प्रधानमंत्री को नहीं सुनना है इसको। कल किरण रिजिजू जी ने साफ कह दिया कि भाई हम सारी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना होगा कि आप चर्चा में हिस्सा लेंगे, आप सुनेंगे। उसके लिए ये तैयार नहीं है, उसके लिए ये बातचीत पर आमादा ही नहीं है। इसको प्रधानमंत्री माफी मांगे। किस बात की माफी मांगे? कौन हो तुम? 2 बार तुम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए, इस बार भी तुम्हारी सीटें 100 से कम हैं, और तुम्हारा एरोगेंस इतना है राहुल गांधी कि तुम सीधे इस देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को चुनौती देते हो केवल इसलिए कि चंद टुकड़खोर तुम्हारे साथ भारत के खड़े हैं और विदेश का पूरा चंदा बल, धंधा बल, क्रिश्चियन बल तुम्हारे साथ है। यही है तुम्हारी ताकत, क्योंकि इस देश ने तो तुमको नकार दिया है, बार बार नकारा है। 99 चुनावों में यार तुम्हारे मुंह पर जूता मारा है इस देश की जनता ने, फिर भी तुमको शर्म नहीं आती है। जिस प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अकेले हजारों छात्र हैं, वहां तुम गुब्बारे फोड़कर, फुलाकर 4000 छात्र 5000 जुटा पाते हो। वो भी सब भाड़े के टट्टू, झूठ बोलने की मशीनें, और तुमको शर्म नहीं आती है। तुमको शर्म आएगी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम पैदाइशी बेशर्म हो, लेकिन जरा ये वीडियो आप लोग देखिए कि शर्म को भी शर्म आ जाएगी। ये देखिए। ये देखिए, आपने बच्चों की आवाज सुनी, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन दर्द है, पीड़ा है, दुख है, और इसके साथ साथ वो तमाम शिकायतें हैं। और इनकी मांग क्या है? जेपीएससी जिसकी लगातार परीक्षाओं में धांधली हुई है, उस परीक्षा को रद्द करने की मांग है। जेपीएससी सीजीएल, उससे जुड़ी और परीक्षाएं जिसमें बर्बादी हुई है, उनको रद्द करने की मांग है। सीबीआई जांच की मांग है। लेकिन आपको इससे दिक्कत, इसमें कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो अजीब हो, अटपटी हो, कोई ऐसी मांग नहीं है, लेकिन आपको वो करना नहीं। इसलिए आप बार बार छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं। आपने छात्रों को 3 वर्गों में बांटने की कोशिश की। पहले आपने जो छात्र 60,000 की संख्या में, 50,000 की संख्या में वहां बैठे हैं, वहां आपने पश्चिम बंगाल से 15 बसों में भर के अपने गुंडे बुलवाए, आइसा के, एनएसयूआई के, और मान लीजिए कि 5-7 बसों में 1000-1500, उसको आपने, और ये जो दिल्ली का तथाकथित मीडिया है वो उस झूठी मक्कार वामपंथी नेहा बोरा को इतना स्पेस दे रहा है, और अब देवेंद्र माधव गायब हो गए। इसी तरह एक लल्लन टॉप फेम सौरभ द्विवेदी का चेला जिसने न्यूज पिंच शुरू किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं, कुछ नाम है अजीब सा,
वो जाके वहां दो ऐसे लोगों का इंटरव्यू करता है, उसको सरकारी गेस्ट हाउस, सरकारी गाड़ी दी गई। क्यों दी गई? और झारखंड की सबसे सही न्यूज यहीं मिलेगी। खैर उसके बाद वहां तो झारखंड के लोकल पत्रकारों ने और यूट्यूबर्स ने उसको सही औकात दिखाई, उसकी साक्षी जोशी की औकात दिखाई गई, अजीत अंजुम की दिखाई गई। अब अजीत अंजुम बारिश में भीगता हुआ, वो पतित इधर उधर दौड़ता हुआ जबरदस्ती बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, जबरदस्ती स्केल को बराबर कर रहा है। लेकिन ये वही अजीत अंजुम है जो रवीश के साथ अपनी छत पर गलबैया करता था, और ये वही रवीश है जो बोलता है कि हम हर एक आंदोलन को कवर नहीं कर सकते। लेकिन कितना भी कुछ कर लो राहुल गांधी, स्टूडेंट पावर से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा गुब्बारा फूट गया है और वो अब आ रहा है। बच्चे तुमसे मांग कर रहे हैं कि हे राहुल विंची, आप सबूतों पर भरोसा करते हैं, आंख खुली नहीं है तो खोलिए और देखिए आपकी सरकार ने हम छात्रों पर क्या किया है। अब तो रांची आ जाइए। लेकिन ये रांची नहीं आ जाएगा। जैसे कल मेरे एक अनुज ने मुझे बताया, वो भी जेनजी ही है, अगर अमेरिकी हिसाब से देखें जो वर्गीकरण है तो जेनजी वाला है। उसने मुझे बताया कि सीजेपी वालों ने रांची प्रोटेस्ट के दौरान अपने वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। मैं हंसते हंसते पागल हो गया। राहुल गांधी इस देश को किसी भी तरह आग में झोंकना चाहता है, उसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, और वह बात बहुत जानबूझकर कही थी, बहुत सोच विचार कर कही थी। जब सेल्यूकस की बेटी से विवाह हुआ था तो आचार्य चाणक्य ने उसमें एक शर्त यह भी लगवाई थी कि उसका बेटा कभी भी भारत का सम्राट नहीं हो सकता है। खून ही गंदा है, खून ही विदेशी है। जिसकी मां शादी के 22 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद नागरिकता लेती है 1984, 85, 86 में, और वो वोटर लिस्ट में पहले आ जाती है। राजेश खन्ना का चुनाव मुझे याद है, जिसमें राजेश खन्ना, राजीव गांधी जो असली पप्पू थे इस देश के, और एंटोनियो मायनो, ये तीनों एक साथ वोट डाल रहे हैं साहब। वो फोटो अभी भी आप लोग चाहेंगे तो गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। इस व्यक्ति का एरोगेंस देखिए कि हमें उनकी बात नहीं सुननी है, वो केवल बताएं, मतलब ये देश को बताएगा। देश की जनता ने एक सरकार चुनी है, ये संसद को नहीं चलने दे रहा है। और सब देख रहे हैं राहुल गांधी, तुम्हारा नंगापन, तुम्हारी थिथरई, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा लवाड़पना, तुम्हारी लुच्चई, ये पूरा देश देख रहा है। तुम्हारे गालों में पड़ते डिंपल, तुम्हारे चरण चाटने वाले अंधे पत्तलकार और तुम्हारे कार्यकर्ताओं उस पर वारी जा रहे होंगे, फिदा हो रहे होंगे। यह देश देख रहा है कि तुम सोने चांदी का चम्मच लेकर, जिसका जन्मदिन ऊपर आकाश में मनता था, जिसका बाप इस देश को अपने बाप का माल समझता था, बाप का माल तो नहीं क्योंकि तू तो अभी गए थे, ये आदमी प्रयागराज गया था, अपने बाप की कब्र पर नहीं गया, अपने दादा की। ये आपको चौंकाने वाला नहीं लगता? कभी आपने इस दोनों नौटंकी भाई बहन के मुंह से अपने दादा का नाम सुना है? कभी भी? कभी नहीं। कभी किसी पत्तलकार ने इससे पूछा है, पक्षकार ने, कि तुम दादा का नाम क्यों नहीं लेता? ये बाबर की कब्र पर गया था सिर झुकाने 2006 में। इसका बाप गया था, असली पप्पू। इसकी दादी गई थी, इसकी दादी का बाप, इसका परनाना भी गया था, नेहरू भी। जो खानदान बाबर की कब्र पर शीश झुका रहा हो, वो इस देश के बारे में क्या सोचता होगा, यह सोचने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप रॉकेट साइंस जाने। आप युवा हैं, आप देख रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है, और झारखंड ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नकली था। जंतर मंतर पर एक भी, मैं अभी तक कहता था 2-3% हो सकता है कुछ बच्चे गलतफहमी में कुछ मौज लेने, कुछ किसी तरह से पहुंच गए हों, लेकिन नहीं,
जंतर मंतर पर एक भी स्टूडेंट नहीं था, एक भी विद्यार्थी नहीं था, सब के सब कांग्रेसी सपाई गुंडे थे और आम आदमी पार्टी वाले। झारखंड के बच्चों ने, युवाओं ने, जेनजेड ने दिखाया है कि आंदोलन किसको कहते हैं, आंदोलन कैसे होता है। ये हमें झारखंड के बच्चों से सीखना चाहिए। इसलिए उनको एक बार फिर से जय जोहार, जय झारखंड। और आप सभी से आग्रह है, आप में से कई लोग आते हैं नीचे लिखते हैं कि आपकी रीच कम है, आपका बोलना बहुत ठीक होता है। तो दर्शकों, आप सभी का आभार। हमारे जितने दर्शक हैं वो बहुत बहुत हमारे परिवार के हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो हमारे जो हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, वरना यहाँ लाखों वाले लोग हैं जिनका वो एवरेज नहीं निकलता है जो मेरे वीडियोस का एवरेज है। कम है लेकिन एकदम एकजुट हैं। और अगर आपको ये लगता है कि सचमुच मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप ही से आग्रह कर सकता हूं, मैं आप ही से आग्रह करूंगा कि इसको और लोगों को भी बढ़ाइए। इसको आप जितना लाइक और शेयर करेंगे, मेरी आवाज़ यूट्यूब के एल्गोरिदम तक उतनी दूर तक जाएगी, उतनी पहुंचेगी। पहले मैं थोड़ा संकोच करता था, लेकिन अब आप ही लोगों से कहूंगा। अगर आपको ये लगता है कि यार इस आदमी की बात पहुंचनी चाहिए, ये तो ठीक बात बोल रहा है, तो आप अगर 10 तक भी पहुंचाएंगे तो इस तरह 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे। और बहुत जल्द आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, इसकी भी आवाज़ ठीक ठाक जगह पर पहुंच रही है। अभी के लिए इतना ही। आप में से जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, स्नैपचैट हो या जो भी जिस तरह की योजनाएं हो, सुपर चैट, थैंक्स, सुपर थैंक्स, सुपर चैट, ये सारी चीज़ें के जरिए, या फिर आप अगर हमारी सदस्यता लेते हैं तो उससे भी हमारी सहायता होती है। तो इन सारी चीज़ों से, बीच में मैंने नंबर्स भी डाले थे, वो अभी किसी तकनीकी गड़बड़ी से फिर नहीं दिख रहा है। तो आप में से जिसने भी सहायता की है हमारी, उन सभी को बहुत बहुत आभार। और फिर से वही बात कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिए, कुछ लोगों को बताइए, क्योंकि मैं आपके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरी ताकत है। अभी के लिए इतना ही। जय जोहार, जय झारखंड, जय भारत और जय युवा पीढ़ी। जय हो। जय जय सिया राम।